सरोजिनी नायडू भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि 1879-1949। सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879, 2 मार्च 1949 का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा मां कवित्री थी और बांग्ला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु में ही 1-2वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ दी लेक नामक कविता रची। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान से सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया था। सरोजिनी नायडू को पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। ये लेख आज का आलेख के लिए निर्वाचित हुआ है। अधिक जानकारी हेतु क्लिक करें। सामान्य तथ्य। सरोजिनी नायडू जन्म। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका। वे 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गईं और पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवियत्री बना दिया। 1898 में सरोजिनी नायडू डॉक्टर गोविंदराजुलू नायडू की जीवन संगिनी बनी। 1914 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गईं। एक कुशल सेनापति की भांति उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र, सत्याग्रह हो या संगठन की बात, में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और जेल भी गईं। संकटों से न घबराते हुए वे एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर ये देश प्रेम का अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। उनके वक्तव्य जनता के हृदय को झकझोर देते थे और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए प्रेरित कर देते थे। वे बहुभाषाविद थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 2 मार्च 1949 को उनका देहांत हुआ। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। राज्यपाल स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई थी। उनमें सरोजिनी नायडू भी एक थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वो विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूं। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल न सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम व स्नेह था। इसलिए वो लखनऊ में जाकर बस गईं और वहां सौजन्य और गौरवपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने राजनीतिक कर्तव्यों को निभाया।